कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है प्रतिबद्ध होने से पहले सोचें। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 14 छंद 26 से 30। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। इस परिच्छेद में यीशु ये स्पष्ट करते हैं कि उनका अनुसरण करना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनके नक्शे कदम पर चलना आसान नहीं होगा। दुनिया, आपके दोस्त, सरकार और यहाँ तक कि आपका परिवार भी आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। भले ही आपका परिवार मसीह का अनुयायी होने का दावा करता हो, जिस क्षण आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे, यह उन्हें असहज कर देगा। प्रत्येक कट्टरपंथी आस्तिक जो सभी चीजों से ऊपर पवित्रता का अनुसरण करता है, उसे किसी न किसी बिंदु पर इस चुनौती का सामना करना पड़ा है। यीशु ने स्वयं इसका सामना किया जब उसके अपने परिवार और उसके गृहनगर के लोगों ने स्वयं को ईश्वर कहने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। ये पढ़कर कुछ लोगों को हैरानी हो सकती है कि यीशु हमें अपने परिवार से नफरत करने का आदेश देते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो नफरत का उल्लेख नहीं करते जैसा कि हम जानते हैं। इसके बजाय वो उनकी नकारात्मक राय या भावनात्मक ब्लैकमेल को दिल पर न लेने की बात कर रहा है, जो हमें ईश्वर की सेवा करने से रोक सकता है। यीशु के लिए पहले हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार करने की आज्ञा देकर और बाद में अपने परिवार से नफरत करना को उसका अनुसरण करने की शर्त के रूप में रखकर खुद का खंडन करना समझ में नहीं आएगा। यीशु जानते हैं कि कई लोग पवित्रता में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से परिचित परीक्षणों और क्लेशों का सामना करते समय जल्दी ही हार मान लेंगे। वो जानता है कि हम कई बार असफल होंगे, हम हार मानना चाहेंगे और हमें अपमानित होकर त्याग दिया जाएगा। इसलिए वो हमें सलाह देते हैं कि हम उनका शिष्य बनने से पहले बैठ जाएं और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें हम त्यागने को तैयार हैं। यदि हम ये स्वीकार करने के बाद भी उसे छोड़ देते हैं कि वो सर्वशक्तिमान, सर्वप्रेमी, वो है जो हमें ठीक कर सकता है, हमारा उद्धारकर्ता और हमारा प्रदाता है, तो हम अपना और उसका नाम कलंकित करते हैं। मैं इस कार्य में विफल रहा और लागत की गणना नहीं की, इस प्रकार एक सीजन के लिए मेरी बुलाहट को अस्वीकार कर दिया। निश्चित रूप से इस क्षण में चीजें हमेशा मेरे पक्ष में नहीं हो सकती हैं, लेकिन अंत में मैं विजयी होऊंगा जब मैं निर्दोष खड़ा रहूंगा, अपने निर्माता का सामना करूंगा और उसकी उपस्थिति में अनंत काल बिताऊंगा। बॉब गास कहते हैं, यीशु का अनुसरण करने का अर्थ है ये पता लगाना कि आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं, आवश्यक कीमत चुकाएं और अपना शेष जीवन इसे उत्कृष्टता के बिंदु तक ले जाने में व्यतीत करें। एक बार जब आप उच्च कॉलिंग की एक झलक पा लेंगे, तो आप पहले उठें, बाद में उठें और अधिक बार नहीं कहें, क्योंकि आप समझते हैं कि ईश्वर आपके लिए क्या चाहता है। अगर मैं अपनी हर प्रिय चीज, यहाँ तक कि खुद को और अपनी गहरी इच्छाओं को भी त्यागने को तैयार नहीं हूँ, तो मेरे पास सफलता की कोई संभावना नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका नाम महान है, ये हर नाम से ऊपर है। आपका महिमा में नाम धन्य है, जो सभी आशीषों और स्तुति से बढ़कर है। हमारे संघर्षों और कमजोरियों को समझने के लिए धन्यवाद। ऐसे परमेश्वर होने के लिए धन्यवाद जो हमारे करीब है और जब हम असफल होते हैं तो हम पर दया करते हैं। यीशु, आपका अनुसरण करने की हमारी प्रतिबद्धता को गंभीरता से न लेने के लिए हमें क्षमा करें। हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से समर्पण कर सकें और अपने हर काम में आपका नाम ऊंचा करते रहें। हम आपसे विनती करते हैं कि आपके नाम की खातिर हम आपके राज्य के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें विजय प्रदान करें। आइए हम हार न माने और दुनिया को अपने लोगों का मजाक उड़ाने का कारण न दें। हमें क्रूस उठाने, हमारी इच्छाओं और कमजोरियों के लिए मरने में मदद करें और समझें कि अब हम आपके हैं, यीशु।
हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।